दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि जब सैया बहे कोतवाल तब डर काहे का। ये कहावत हम क्यों बोल रहे तो इसके पीछे हम आज के इस वीडियो में आपको जो नजारा दिखा रहे हैं, ये दो मामले हैं, वो एक ही मामले से जुड़े हुए आपस में लिंक है। एक मामला है, आप देख सकते हैं, ट्रैफिक विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट का ट्रैफिक विभाग जिस तरह से काम करता है, और ट्रैफिक विभाग के साथ एक गाड़ी टोइंग की जो चलती है सड़क पर। आप अगर अपनी गाड़ी, खासकर टू व्हीलर, यहां वहां कई जगह पार्क कर दो, पहले आप इमरजेंसी में कहीं कुछ काम के लिए 5 मिनट के लिए भी उस गाड़ी को रख के जाओ, और उस समय अगर इस टोइंग की नजर आपकी गाड़ी पर पड़ जाए तो आपको इनके चक्कर काटना है। टोइंग आपकी गाड़ी उठाएगा और वो ले जाकर जमा करेगा। 700 रुपये आपको टोइंग का फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 200 रुपये टोइंग तो देना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति से हर कोई दो चार हुआ रहेगा। हर कोई बाइक का, टू व्हीलर का इस्तेमाल करता है और हर किसी को ये समस्या अब तक हुई रही। अब एक तरफ जहां टोइंग विभाग एक काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, अगर शहर में कोई बेतरतीब ढंग से, बेढंग से अगर गाड़ी पार्क करता है या ऐसा कुछ करता है, उस वजह से शहर को ट्रैफिक हो रहा है, तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, उसमें बुराई नहीं। लेकिन कार्यवाही जो होती है वो क्या वाकई में जनता के भले के लिए हो रही है या कार्यवाही हो रही है धंधा चलाने के लिए? ये एक इंपॉर्टेंट मामला है। जैसा मैंने कहा, दो मामले हैं। पहला मामला टोइंग वैन खुद, उसके आप हालत देख लीजिए। जो टोइंग वैन चल रही है, वो टोइंग वैन कितने साल पुरानी है। इस टोइंग वैन का खुद अब तक हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगा हुआ है। क्या इनको नियम कानून कायदे नहीं है? यह सवाल है। दूसरा, ये टोइंग वैन आप देख सकते हैं इस वीडियो में, गार्डन के पास से गाड़ियां उठा रही है। तो गाड़ियां नहीं उठा रही, वहां गार्डन के पास इलीगल पार्किंग, बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, लेकिन आगे कोने में कुछ एक दो गाड़ियां हैं, उनको उठाया जा रहा है। तो अगर गार्डन के गेट के सामने की गाड़ी अगर ट्रैफिक अगर परेशानी नहीं कर रही है, अगर वो गलत पार्क नहीं है, तो आगे कोने में पड़ी गाड़ियां कैसे गलत पार्क है, रॉन्ग पार्क है। एक मामला हुआ ये इनकी कार्य पद्धति का। दूसरा मामला जो धंधा वाली बात, तो वसई स्टेशन से हम आगे वर्तक कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहां वर्तक कॉलेज के वहां खड़े रहेंगे तो दो रास्ता, एक रास्ता वसई स्टेशन की तरफ आता है और एक रास्ता बाहर अंबाड़ी रोड की तरफ जाता है। इन दो रास्तों पर वसई स्टेशन की तरफ आने वाला रास्ता है, वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसके लिए वन वे है। आप इस रास्ते से इस तरफ बाहर जा सकते हैं, लेकिन आ नहीं सकते। वहां वन वे है, वहां पुलिस ट्रैफिक विभाग वाले लोग खड़े रहते हैं। एनी टाइम कोई अगर वहां से निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। और वही रास्ता जब बाहर निकलता है, तब वहां एक टीन शेड है, जो सरकारी जमीन है, महानगर पालिका की जमीन है, उस ऊपर बना हुआ है। एक बुक स्टॉल है उसके पास, उस बुक स्टॉल के पास इलीगल पार्किंग है, जिसका धंधा बाकायदा चल रहा है और वहां उससे पैसा वसूली जा रही है, ऐसे हमें जानकारी मिली है। तो वो इलीगल पार्किंग वहां से, महानगर पालिका की जगह पर से, वहां पर ये टोइंग विभाग है, वो कभी कार्रवाई नहीं करता। वहां से गाड़ी कभी नहीं उठाई जाती, जबकि वो महानगर पालिका की जगह है और वहां पर पार्किंग का बाकायदा बिजनेस चलता है, वो भी इलीगल तरीके से। सरकार को कोई टैक्स जमा नहीं होता। अब हमने जब पड़ताल निकाली तो हमें और भी कुछ चीजें सामने आई, जैसा हमने आगे कहा, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो वैसा ही कुछ ऐसा है कि पार्किंग चलाने वाला जो बंदा है, उसका नाम है गिरधारी लाल मिश्रा, और वो गिरधारी लाल मिश्रा खुद, ऐसा बताया जाता है कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, तो वो पुलिस पंच के तौर पर बार बार मानिकपुर पुलिस स्टेशन के टच में आता है, और यही उसको लाइसेंस मिल गया है इलीगल धंधा करने का। जब वो पुलिस स्टेशन में उसका आना जाना है और उसी पर उसको लाइसेंस मिला है, वो वहां पुलिस की
सगण मत बोल सकते हैं, उससे वो वहां रोड पर पार्किंग लगाता है। पार्किंग लगवाना तो ठीक है, वसूली करता है, हजारों रुपए का ये बिजनेस है। और चूंकि मणिकपुर पुलिस स्टेशन में वो पुलिस पंच है, दूसरी तरफ वो हफ्ता देता है ट्रैफिक विभाग को, ऐसा भी सुनने में आया। इसी वजह से ट्रैफिक विभाग वहां से आंखें मूंद कर निकल जाता है और वहां पड़ी गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाता है। यानी कि ट्रैफिक विभाग को टोइंग के साथ चलने वाले लोगों को उन्हीं गाड़ियों को उठाना है जो आम आदमी की है, और आम आदमी रास्ते पर रख के गया, उनको परेशान करना है, उनसे वसूली करना है। तो दोनों तरफ वसूली का धंधा है। एक तरफ टोइंग वाले सीधे जनता से वसूली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्किंग वाला वसूल करके कुछ हिस्सा टोइंग को पहुंचा रहा है और बाकी अपने पास रख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और महानगर पालिका की जो जगह है वो खाली करवानी चाहिए। साथ ही साथ टोइंग विभाग को अपनी कार्यशैली सुधारने की भी जरूरत है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।